वेल कैसे हो भाई लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सीजन 1 एंड जस्ट टू लेट यू नो ऑल गाइस, आज हमारे साथ तुम लोग जितने बार मुझे कमेंट में बताए हो कि प्लीज ब्रिंग दैट गाय, प्लीज ब्रिंग दैट गाय, तो हियर इट इज ताओ ब्लूबेरी। ठीक है, वेल ताओ, हाउ आर यू? वेलकम टू माय पॉडकास्ट। Hey Laura, hey Carlos, how are you doing? So basically just to let you know each and everyone, ठीक है, ताओ ये जो ब्लूबेरी है उसको हमेशा बलबेरी करके बुलाता हूँ। तो अगर मैंने वीडियो में आगे किधर भी ताओ बलबेरी करके बोला रहेगा तो मुझे माफ कर देना, ठीक है भाई, समझ के छोड़ देना। ओके, और हाँ ताओ, अगर तुझे तकलीफ हो रही है इस चीज बात की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। तो बेसिकली ताओ, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग माय पॉडकास्ट, आपकी जर्नी मतलब यहाँ तक मेरे तक कैसे आप पहुंचे? आप देखो, मैं बताता पहले मैं आपकी तरफ कैसे पहुंचा। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे प्लीज ताओ को लाओ, ताओ को लाओ, ताओ को लाओ, एंड यहाँ पर आप हो मेरे अदर साइड पे। हालांकि आप फेस कैम नहीं कर रहे, बट उस चीज का बदला लिया जाएगा। बट व्हाई आर यू सो फेमस इन द सर्वर EN3 में? बहुत रीजंस है आई थिंक सो। पहले बात तो मैं बहुत और लीगल और का डिप्टी बन चुका हूँ और शरीफ बन चुका हूँ। ओके, और मेरे टाइम में मैंने बहुत दोस्त दुश्मन सब बनाए हैं। वो कितने टाइम से खेल रहे हो आरपी? 1-2 years। 2 साल से आरपी खेल रहे हो? ओ मैं मतलब मेरे थोड़े से नजदीक हो तुम, देखने जाएगा तो आरपी लाइफ में। मेनली उस कि पहले क्या था, मेरी एक दोस्त थी, हाँ, वो क्या बोलते डेवलपर थी एक। ओके, वो क्या मतलब GTA डेवलपिंग ऐसे में थी, ठीक है। जब GRP लॉन्च हो EN1 तो उसने बोला कि तू GTA 5 खेलता है ना, तो ये ट्राई कर। ओके, उसने उसके सोशल से अकाउंट बनाया मेरे GRP EN1 के लिए। ओके, जो मैं लेटर क्या बोलते 3 साल बाद बैन हो गया इसके लिए। नहीं मतलब इससे नहीं क्लियर हुआ, मतलब तुम ग्रैंड आरपी में आए फिर ग्रैंड आरपी बैन हो गए? हाँ, वो मैं उस टाइम सीरियस से नहीं खेल रहा था। ओके, वो तो मैंने सीरियसली स्टार्ट किया लास्ट ईयर खेलना। ओके, EN3 में आई थिंक सो इन बार्नीस LSPD टर्म। बार्नीस के टर्म में? ओके, तो मैंने आई जॉइन लाइक LSPD एज अ फ्रेशर। वहाँ पे मैंने बहुत मतलब दोस्त बनाए, मेनली लाइक सिंटेक्स, ज्ञान, स्काइलर एक्सेट्रा, या जोहान। डू यू नो एनवी? या आई नो एनवी। ओके, एनवी के टर्म में भी थे तुम? हाँ, एनवी के 5 में था। ओह नाइस नाइस, मतलब तुम बहुत मतलब तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो आई गेस पूरे इसमें। तो वेल ये पॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है, टू बी जस्ट लेट यू नो एवरीवन। सो वेल, हर बार की तरह सेम हमेशा मेरे पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन हमेशा आके टपकता ही है, ठीक है। आई गेस आपने मेरा पॉडकास्ट देखा रहेगा तो आपको ये पता रहेगा अबाउट दिस क्वेश्चन कि आपको ग्रैंड आरपी से किस तरीके से रूबरू किया गया था? मेनली वही कि मेरी एक दोस्त थी, like she was into like Rage developing etc. Okay. So उसने मेरे को बोला था कि ऐसे आरपीस होते हैं, ये ग्रैंड नाम का है, ये ट्राई कर ले। अच्छा, then you went into RP. Yeah, like I saw it, I was like no, I'm not interested. हिंदी podcast हिंदी only, no English. मैंने उसे बोला कि ना मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बाद में देखता हूँ। फिर उस साल बाद वो जब बैन हुई लास्ट ईयर, उसने बोला मेरा भी बैन हो चुका है। तो मैं बोलता हाँ। तो मैंने बोला मैंने बहुत वीडियो देखे, जैसे लेसी असैसिन और दूसरे बंदों के वीडियो देखे, और मैंने सोचा फिर से ट्राई मारते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया EN3। EN3 में जब शुरुआत हुई। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो अभी जब तुमने पहले तुम EN2 में या EN1 में खेलते थे, राइट? EN1 में खेलते थे, तो तुमको बेसिक नॉलेज रहेगा कि आरपी करनी कैसी है, क्या होती है आरपी। हाँ, मेनली था थोड़ा। तो लाइक व्हेन यू स्टार्टेड, जब EN1 स्टार्ट किया तुमने एकदम स्टार्टिंग में, तो तुम्हारे दिमाग में क्या था कि आरपी में करना क्या है? या कुछ तो ऐसा रहेगा कि भाई ये सर्वर में कुछ तो झोलमाल करना है या कुछ तो करना है वैसा? मेरा था कि रैंडमली कि RDM कर दो, गाड़ी उड़ाओ, नॉर्मल लाइक GTA में क्या करते हो। हाँ, GTA में क्या करते हो, मेरे को ज्यादा रूल्स से पता नहीं था। ओह गॉड, मतलब तो मैंने
हाँ, मैंने थोड़े दिन बाद मैं बोल दिया ना, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मैं अपने में पड़ा रहता था। फिर जब वो मेरी दोस्त बैन हो गई, तो मैंने सोचा एक दूसरा ट्राई मारते हैं। ओके एंड तो मैंने सेकंड ट्राई में तुमने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। हाँ दैट्स ग्रेट। ओके सो जब तुम EN3 में आए, तो EN3 में आने के बाद कुछ ऐसा स्टार्टिंग में तुमने सोचा रहेगा कि जैसे कम बैक करना है, फर्स्ट टाइम तो तुम बैन हो गए, किस रीजन से बैन हुआ था? 1.1। What the fuck? GR 1.1? हाँ मतलब क्या कहानी है उसकी? क्या बोलते, उसने उसके लैपटॉप में उसकी सोशल से बनाया था मेरा अकाउंट। हाँ तो मैंने मेरे से खोला मेरे लैपटॉप से, हाँ तो मैं बैन हो गया। किसी ने देख लिया, एडमिन ने हाँ डायरेक्ट उठा दिया। जब उसका पीछे चेक हुआ ना, हाँ तो मैं भी उठ गया। ओह अच्छा ऐसी क्यों? ओके मतलब ऐसी कहानी थी तुम्हारी EN1 की बैन की। अभी EN3 में बैन हो या अभी भी हो? हाँ, अभी तो मेरा ट्विंक बैन है, मेरा मेन अनबैन है। मेन अनबैन। ट्विंक की कहानी क्या है बैन होने की? ट्विंक की तो मैंने मेरे को FIB एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए एडमिन से बोला था हाँ कि FIB अप्लाई करो। मैंने हाँ अप्लाई मारने के बाद मेरे इंटरव्यू के 2 घंटे पहले मैं बैन हो गया। मैंने जब पूछा तो बोलते हैं अप्लाई एंड फाइंड आउट, मतलब अपील एंड फाइंड आउट। ओह ट्विंक का? हाँ फिर पता चला अपील करने के नहीं, बाद? कुछ नहीं बताया, सिर्फ अनबैन कर दिया। अनबैन कर दिया फिर? मेन अनबैन किया, ट्विंक नहीं किया। तो ट्विंक का क्या कहानी था? वो क्यों बैन हुआ? वो उसका पता चला रीजन? नहीं, रीजन नहीं बताया अभी तक। भाई क्या कर रहे हैं लोग? बट ठीक है, ओके इट्स अ डिफरेंट स्टोरी है, कंटिन्यू करेंगे इसमें, बट स्टिल कमिंग टू द पॉइंट। तुम EN1 से बैन हो चुके हो, EN3 से तुम्हारा ट्विंक बैन है और तुम मेन से खेलते हो। सो दिस अभी जो तुमने कहानी बताई स्टार्टिंग में कि तुम इस तरीके से ज्वाइन इन हुए थे, तो जब तुम EN3 में कम बैक किए, अभी EN1 में तुम बैन हो गए फॉर GR 1.1 एंड यू जस्ट तुम सिर्फ सर्वर में घुसे, तुम RDM किया, जो भी GTA ऑनलाइन में करते हैं, गेम में करते हैं, ऑफलाइन मोड में, वो सब किया तुमने। ओके बट जब तुम EN3 में कम बैक किए, तो सबसे पहली चीज ऐसे जो तुमने की रहेगी जो तुम शेयर करना चाहते हो? तो मैंने जब सिटी में आया, मैं डायरेक्ट मतलब मेरा प्लान था कि ऑर्गेनाइजेशन लीडर बनना। ओके तो मैंने LSPD ज्वाइन की, फिर वहाँ पे पूरा ग्राइंड किया मैंने। ओके मेनली HR1 के इंटर किया, हायर किया मैंने। मेरा तेरे साथ वीडियो भी था पहले। कौन सा? 10 में, हम 10-11 महीने पहले इंटरव्यूज। ओके वन सेक, आई डोंट रिमेम्बर बट ओके। हाँ, तो वहाँ पे था, वहाँ पे मैंने बहुत दोस्त बनाए, जोहान ऐसा वैसा। अच्छा फिर मैंने LSPD छोड़ दी, फिर मैंने दूसरे ऑर्ग्स ट्राई किए। वहाँ पे मैं का लो रैंक पे था, फिर चेंज हुआ कि जोहान ने LSPD अप्लाई किया। ओके तो मैंने फिर से अप्लाई किया वहाँ पे। उस टाइम में मैं हाईकमांड बना। हाँ और फिर वहाँ पे मैं बहुत मतलब मेरे अच्छे दोस्त बनने लगे, कॉन्टेक्ट्स आने लगे। राइट। तो मैं लाइक वो कॉन्टेक्ट्स यूज वहाँ पे मैं बहुत बंदों से मिला, जिसने मेरे को फर्दर यूज हेल्प किया मैंने। ओके फिर उसके बाद LSPD क्या तुमने क्या किया? LSPD के बाद मैंने फिर से कुछ और स्ट्राइक किए। फिर मेरे को गवर्नमेंट ज्वाइन किया मैंने आल्बो के टर्म में। वहाँ पे मैंने डॉट ग्रीन से मिला और हमने वहाँ से ग्रीन फैमिली स्टार्ट कर दी। एक सेकंड तुम भाई, ये बहुत फनी पार्ट है। तुम गव ज्वाइन किए, पूरे 1,500 लोगों में 1,500 में से तुमको सिर्फ एक ही बंदा मिला दोस्त बनाने के लिए, डॉट ग्रीन। हाँ, डॉट ग्रीन और डेरिक। भगवान, डेरिक चल एक टाइम ठीक लगता है मेरे को, पर डॉट ग्रीन, अरे भगवान। उसकी भी कहानी है। क्या था ना, go on, I want to hear it. मेरे को एक FIB ऑफिसर ने फाइन दिया था। तो मैं बोलता हूँ डेरिक को, आजा केस करता है। वहाँ पे डॉट ग्रीन मिडल में आता है, बोलता है नो आई विल हेल्प। फिर वो बोलता है कि अगर LSPD है तो मैं हेल्प करता हूँ। तो वो हमारे साथ FIB अचीव किया और उसने आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया। क्या करके? कि ये ऐसा क्या क्यों फाइन दिया, क्लासिफाइड है, ऐसा वैसा। तो मेरी और डॉट की ऐसे दोस्ती बन गई। फिर हमने ग्रीन फैमिली बनाई और यू नो द रेस्ट, ग्रीन हिस्ट्री। तो एक सेकंड रुक, तो ग्रीन फैमिली जो बनी वो फाउंडर तुम दोनों हो?
नहीं, मैं डेरेक लेवी, हाँ मैं डेरेक लेवी और डॉट, 4 बंदों ने। डेरिक लेवी और डॉट। अच्छा तुम 4 लोगों ने बनाया था ग्रीन फैमिली, जो अभी उसका हम अस्तित्व ही कुछ नहीं है। हाँ हम सब ने पैसा लगाया उसमें, 2-2 मिलियन, 4-4 मिलियन। ओह गॉड भाई साहब, ज्यादा ही लगाया। बट ठीक है, इसके अलावा भी बहुत फैमिलीज लगाती है उससे ज्यादा, 100 200 मिलियन। बट ठीक है चलो, ये ग्रीन फैमिली। तो एक ग्रीन फैमिली के तुम जब डेप्यूटी थे, फाउंडर थे, तो ग्रीन फैमिली बंद कैसे हो गई? बंद क्यों हुई? क्योंकि हम सब बोर हो गए। हमारे जो दोस्त है ना, हमने एक टाइम में बहुत, मतलब सिटी में पूरा रोकबा लगाए थे, मतलब वहाँ भी सब लीगल और बोल रही थी ग्रीन का हॉस्टेज मत बनो, क्योंकि हम हेली लेके हर बार स्किप कर लेते थे। ओह ओके। मतलब हम 9 बंदे ले जाते, हेली मांगते, भाग जाते। वो अरे दो हाँ, वो हॉस्टेज, जो बॉब वाला आया था ना, बॉब वाला हेली, हाँ तुम हाँ, वो मंगा सकते हो। हम कॉन्स्टेंटली ऐसे कर रहे थे। मतलब तुम लोग सिर्फ बस मजा मस्ती के लिए ही कर रहे थे, राइट? हाँ, तो हमारे दोस्त मतलब टारगेट होने लगे उसके बाद। ओह ओके। और हमारे एक दोस्त क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का ये हो गया, तो हमने सोचा है छोड़ दो ग्रीन सब, हम दूसरे गेम्स ट्राई करने स्टार्ट किए। फिर Okay. स्लोली, मतलब ग्रीन के हम सब ने इंटरेस्ट छोड़ दिया, तो हमने ग्रीन को फाइनली डिस्बैंड, बेच दिया हमने। बेचा या डिसबैंड किया? बेच गया। बेच दिया। ओह, तो अभी फैमिली एग्जिस्ट करते बट किसी और नाम से। हाँ, क्योंकि डॉट एडमिन होने रहा था। हाँ मैंने सुना था डॉट एडमिन बनने वाला था। एंड आल्सो हर्ड द बैड न्यूज़ अबाउट डॉट एज वेल, कि वो भी प्रोजेक्ट ब्लैकलिस्ट हो चुका है फॉर लीकिंग एडमिन इन्फो। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एडमिन इन्फो, बट ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट डॉट ग्रीन एज वेल। बट अभी तुमने ये फैमिली की जो कहानी थी ये तो खत्म कर दी। तुम आए थे मोटो से कि तुमको लीडर बनना है, तुमको कुछ आरपी में बड़ा चीज करना है। तो आफ्टर बीइंग इन एलएसपीडी, तुमने एलएसपीडी छोड़ दिया, इसके बाद तुमने ग्रीन फैमिली जो भी बनाई रहेगी, उसके बाद तुमने, मैंने सुना कि तुमने कुछ कौन से तो और के लीडर बनने वाले थे एंड देन तुमको निकाल दिया, ऐसा कुछ तो मैंने कहानी सुनी थी बैक इन दोस डेज। मेरा क्या था, मेरे उस टाइम में सिंटेक्स को लीडर बनना था। किसका? तो एलएसपीडी का। तो उसको एलएसपीडी का टर्म मिला। हाँ। तो वहाँ पे मैं डिप्यूटी था पूरा एक टर्म। तो मेरे को उसमें डेप्यूटी एक्सपीरियंस हुआ। फिर मेरे को बहुत बंदा ने बोलने लगा कि लीडर अप्लाई मार दो। एसएचपी का? नहीं, एलएसपीडी का। एलएसपीडी का, ओके। 2 टर्म बाद, मतलब हाँ थोड़े महीने बाद। तो मैंने एलएसपीडी अप्लाई किया। मेरे ऑपोजिशन में बहुत लोग थे, मतलब कीरा था, ये किशान था। तो मैंने इंटरव्यू अच्छा था, फिर कीरा को मिल गया था टर्म। एलएसपीडी तो उसके बाद हाँ, तो मेरे को उसके बाद 2 दिन बाद एक एडमिन मेरे को बुलाता है और मेरे को बोलता है कि अप्लाई फॉर एसएचपी। मैं बोला ठीक है, ओके कांग्रेचुलेशन, यू आर द शेरिफ नाउ। फिर वो थोड़ी देर बोलते इफ यू डू गुड। ओके। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू फनी स्टोरी है, क्या है ना, इंटरव्यू के 1 घंटे पहले मैं घर आया, ठीक है। मैंने ना कुछ प्रिपरेशन किया ना कुछ किया, डायरेक्ट मैं घुसा इंटरव्यू रूम में, ओके, ब्लाइंडली। मेरे इंटरव्यू के आसान, मेरे को बहुत आसान लगने लगे इंटरव्यू क्वेश्चंस। मेरे को एक टाइम में बोल रहा, मेरे क्या मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ तुम कि एडमिन क्वेश्चन पूछता है, मैंने 1 सेकंड में आंसर दे दिया मैंने। वाओ, फास्ट। तो मेरे को डॉट बोलता है मेरे को कि कैन यू से इट स्लो सो दैट वी कैन राइट इट डाउन। अच्छा एक मिनट, डॉट नहीं तेरा इंटरव्यू लिया एसएचपी का? हाँ। ओह नाइस। फिर क्या हुआ, मेरे को क्या बोला कि 1 दिन पूरा वेट करो। हम 1 दिन बाद रिजल्ट देंगे। ओके, मतलब कोई और भी इंटरव्यू बचा रहेगा देने का? नहीं, हम उसका एलरिक का टर्म 1 दिन और था। मतलब 1 दिन पहले तुम लोग ने कर दिया? हाँ। ओके। तो हमें पूरा कल 1 दिन पूरा सस्पेंस में रखा। फिर वो बोलता है कि तीनों बंदों ने अच्छा किया इंटरव्यू में। हाँ। मेरे को बोलता है मैंने स्कोर किया 100%। व्हाट? हाँ। ओके। फिर मेरे को सुल्ताना के मेरे को बोलता है कि वेर यू लीडर बिफोर, हाउ डिड यू स्कोर दिस मच? हाँ। फिर वो बोलता है डोंट वरी, इंटरव्यू स्क्रिप्ट विल बी चेंज्ड आफ्टर दिस। ओके। अच्छा, उनको शक आया कि तू पहले से शीट पढ़ के रखा है एंड देन लेटर ऑन तू सेम शीट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू दिया। पर एक्चुअली कोने कुछ यूज नहीं किया था, मैंने ब्लाइंडली किया इंटरव्यू।
अच्छा, इट इज ऑल मेरे को बिकॉज बस योर एक्सपीरियंस, राइट? एक्सपीरियंस हाँ, बहुत था तेरे को, तो हाँ, मैंने हाँ, मैंने भी ईएमएस इंटरव्यू वैसे ही दिया था। मेरे को भी एक्सपीरियंस बहुत था, फिर मैंने ईएमएस इंटरव्यू दिया। मैं सर्वर 1 में खेलता था तो 1-1.5 साल, फिर सर्वर 3 में हुँ। 1 साल खेलने लग गया। फिर उसके बाद हम्म। हमारे एसएचपी पूरी एक टर्म चली। हम्म। हमें पूरा एक टर्म हमें कोई एक वार्निंग नहीं मिली। मेरे को सिर्फ एक वर्बल पड़ा, वो भी एक एडमिन की गलती से। ओह, ओके। कि एक टाइम में प्रिंसेस नाम की एडमिन थी। प्रिंसेस तो एक ट्राइगेरियन, आई नो हाँ, हिम। एक फोरम था हम्म। प्योर रिक्वेस्ट, ठीक है, लियोडा के ऊपर। और लियो हम्म। उस टाइम ये हो गया था, फोरम बैन हो गया था 7 दिन के लिए। ओके। और जो जिस बंदे ने ये गया था ना, क्या बोलते हैं, प्योर रिक्वेस्ट 48 हम्म। आवर्स हो गया था, फिर भी प्रिंसेस रिव्यू करके उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट हो गया। अरे यार। फिर मिडिल में केविन आता है, हाँ। डायरेक्ट मेरे को वर्बल दे देता है। व्हाट द हेल, केविन बैलेंसियागा। ओके। हाँ, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर हम्म। पूरा टर्म कंप्लीट हुआ। हम्म। मेरे को क्या बोलते हैं, न्यू ईयर डे केविन आके बोलता है कि ग्रेट एक्टिविटी गाइस, हैव अ ग्रेट न्यू ईयर, यू हैव डन गुड जॉब। हाँ, ये पिछले अभी का ईयर हाँ 2025। हाँ, और एक और कहानी बताता हूँ। हाँ। अ, कि मेरा पूरा टर्म 2 बंदे कैरी कर रहे थे। कौन? एक विंटॉक्स और एक आदित्य रिच। विंटॉक्स को जानता हूँ मैं, आदित्य को नहीं जानता। मतलब वो 2 बंदे ऐसे थे कि दिन के 40 तो 20 अरेस्ट, 100 फाइन, वो 2 बंदे अकेले दे देंगे। 40 अरेस्ट? वो कर देंगे, मतलब पूरा, मतलब सब एसीसी सब कर देंगे तेरे का। ओह नाइस, मतलब डेडिकेटेड बंदे को रखा था तुमने। That's मतलब great. पूरे एसएचपी में 2 ही बंदे काम कर रहे हैं, Wow. बाकी सबको कुछ अता पता नहीं है। और Okay. उस बंदे ने बोनस पे 12 मिलियन बनाए थे। Fucking 12 million. ऐसा था कि हमें सब बोनस का स्क्रीनशॉट देना होता था क्यूरेटर के लिए, तो मैं कभी वो बोनस रिक्वेस्ट डालता, मैं पूरा भर देता था। What the hell, मतलब उसने कितना 12 दिन का बोनस खाया है? हाँ, मतलब 12 मिलियन, हाँ 12 दिन का 12 दिन अकेले। का बोनस अकेले खाया है भाई साहब। कितना डेडिकेटेड आदमी रहेगा भाई वो। That's amazing. Okay. So basically ताओ, ये जो तुम्हारी पूरी कहानी थी, ये कहानी में फिर एट द एंड जब तुम एसएचपी में गए, एसएचपी का टर्म खत्म हुआ, मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ ये किया गया था, लाइक कोई बंदा तुम्हारे अगेंस्ट में फॉरम या कुछ तो ऐसा, मैंने एक कहानी सुनी थी, ऐसा रूमर आया था कि तुम पिस हो गए थे उस चीज के ऊपर, कि लाइक फेवरेटिज्म रिलेटेड कुछ तो था। मेनली क्या था कि उस टाइम में एक एडमिन था, मतलब एक बंदा था, लीडर था, तो जो अब एडमिन है, वो क्या करता था कि अगर तुम्हारा डिसीजन उसके फेवर नहीं है, तो वो हायरार्की पे रो देगा। एक मिनट, क्या? ये बोलता हूँ मैं, उस टाइम में चल रही थी टर्म डायसिके की, ठीक है, और मैं था सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। ओके। तो एक बंदा आता है एलएसपीडी का, और नाम मैं बताऊंगा अभी, कि क्या बोलता है कि मैं ना 10-15 था, और मैंने एक डिसीजन दिया कि नॉट गिल्टी, पर उसे फाइन दे सकता है तू। तो उसने रो कर मेरे को एडमिन बोलता है कि मेरे को पूरे बेंचल का बॉडी कैम दे दे। ओके। मैं बोलता हूँ कैसे दूं भाई, 1 घंटे का बॉडी कैम यूट्यूब में कैसे अपलोड करूँ? हाँ। वो बोलता है आई डोंट केयर, जस्ट गिव इट टू मी। ओके। तब उस टाइम में ऐसा था कि उस बंदे का ही चलता था पूरा, सीनियर भी उसका दोस्त, सब उसका दोस्त। कौन? अभी भी एडमिन है वो बंदा? अगर आप तुम फ्री हो तो तुम ले सकते हो उसका नाम, नो इश्यूज। अबे छोड़ दो अभी, इट्स ओके, सबको पता होगा कौन है ऐसा। अच्छा, अगर देखो गाइस, तुम लोग को पता रहेगा तो प्लीज डू कमेंट किस एडमिन के यहाँ पर बात हो रही है, चर्चा की जा रही है। आई होप ताओ, मेरे को तो पता नहीं, बट ताओ मेरे को आफ्टर ऑफ रिकॉर्ड्स बता देगा नाम, so I have zero curiosity because I know ताओ will let me know the name। बाकी तुम लोग को चांस देता हूँ मैं कि डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाओ और एडमिन का नाम लिखो, वरना मैं खुद लिख दूंगा कभी फ्यूचर में अगर मेरा मन करे तो, ठीक है। हाँ, अगर देखो वो एडमिन का नाम जानना ही है तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स करा दो एंड मैं एडमिन का नाम बता दूंगा, ठीक है। So coming to the point, ताओ, अभी तुम फिर से EN3 में हो या बैंड हो? हूँ EN3 में। EN3 में हो। कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा टॉपिक नहीं आया कि मैं भी एडमिन बनता हूँ डॉट के जैसा, एंड फिर हम सब पूरी ग्रीन फैमिली ही रहेगी ऊपर? मेनली मेरा एज था उस टाइम, मैं 16 का था। और एक फनी चीज बोलता हूँ, मेरे को एडमिन ऑफर आ गया था उस टाइम, गलती से एक एडमिन से। तो एक सेकंड, मैंने
मैंने एज डाला था 16 और मेरे को एडमिन बोलते, एक बंदा बोलता है एडमिन बनना तेरे को, डिलीट कर दे मैसेज। ओके 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 ओके, सो यू आर नॉट एज्ड, 18 नहीं हो। हाँ, फिर भी एक ऑफर आया था मेरे को। आई सी भाई, क्या जल्दी सक्सेस मिल रही है यार तुमको, तो ये तो बात सही है, तगड़े हो गए यार, तुम बहुत फेमस हो। जस्ट टू लेट यू नो, तुम जब से मैंने पॉडकास्ट वाला सीरीज जो भी चालू किया है ना, तुम्हारा नाम 3rd एपिसोड से हर पॉडकास्ट में, हर एक पॉडकास्ट में आते, ताऊ को लाओ, ताऊ को लाओ, ताऊ को लाओ। सो क्या इतना क्रेज है कि तुम इतने फेमस हो चुके हो कि हर बंदा से तुम्हारा ही पॉडकास्ट आता है? बोल सकते हो यार, मेरे लिए वही था कि बहुत बंदों ने सुना था। एक सच बोले क्या? हाँ। एक बात बोलता हूँ, मैंने जब लीडर बनने के बाद जब डॉट सब एडमिन छोड़ दिया, मेरे को डॉट ने एक चीज बोली थी कि मेरे टाइम कि उन सब का डिसाइडेड था बिफोर इंटरव्यू किसको टर्म देना है। ओके। कि उन सब ने उनका कैसा था कि एक एडमिन को फर्क नहीं पड़ता, दूसरा एडमिन को भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डॉट को फर्क पड़ता था। मतलब वो सब डॉट के ऊपर डिपेंडेंट थे कि तू ही चूज कर ले। तो उसका सही था कि इंटरव्यू कैसा भी चले, इसको टर्म दे रहे हैं। ओह अच्छा, इट्स अ टाइप ऑफ फेवरेटिज्म। हाँ मतलब उसको, हाँ मेरे को उसका क्या था कि मेनली ये इंटर में कैसा है, मोस्टली ऐसा होता है कि एडमिन्स पहले डिसाइड कर लेते हैं किसको देना टर्म। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट ईएमएस में ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि ईएमएस मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज़ जब मैं पैराडॉक्स और सेल्विया थे, हम लोग 3 जन थे, तो तीनों में से पहले डिसाइड तो नहीं था किसको लेना है, इंटरव्यू के बाद डिसाइड होता था कि किसको लेना है, तीनों का इंटरव्यू देखने के बाद। मेनली वही था। हाँ, आई सी, मतलब थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म चलता है एडमिनशिप में, and that is confirmed by you, and also तुमको बताया किसने था ये चीज? डॉट नहीं, आफ्टर लीविंग एडमिन। ओह ओके, समथिंग क्रेजी इंफॉर्मेशन मिली है हमें हमारे इस पॉडकास्ट में। Like Grand RP admins are a bit favoritism, like they support a bit favoritism. अभी पहले था, अभी पता नहीं। अभी हाँ, पहले आई गेस तुम्हारे हिसाब से पहले रह सकता है, क्योंकि अभी का तो पता नहीं क्या होगा। अभी तो सबको उड़ा रहे हैं, मतलब जो एडमिन बन रहा है तो उड़ जाएगा एक्चुअली। अरे मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था, अभी तुम सर्वर में खेलते हो या नहीं खेलते? अभी थोड़ा खेल रहा हूँ आजकल FIV में। ओके, मेनली तो तुम्हारे अंदाज से ये जो टॉपिक है अभी बहुत तुमने नोटिस किया रहेगा कि जो भी एडमिन में जा रहा है, ठीक है, वो बैन हो ही रहा है। अभी तुम देखोगे तो मैंने जितना मेरे को नॉलेज है, तुमने अकियो को देखा, वो बंदा बैन हो गया, ठीक है, तुमने पैराडॉक्स को देखा, वो बंदा बैन हो गया, तुमने डार्क को देखा, वो बंदा तो बेचारा, उसका कुछ था भी नहीं यार, वो भी बैन हो गया, उसका डिस्कॉर्ड हैक हो गया था बस, उसके ऊपर वो भी बैन हो गया। फिर और जोरो की बात करें तो उसने सेल्फ रिपोर्ट करके खुद को बैन करा लिया। फिर और एक बंदा था, उसने भी ऐसा खुद को बैन करा लिया। तो इवन दो इतना कहानी तो एंडिंग में आती है कि जब भी तुम एडमिनशिप के लिए जा रहे हो, इतना याद रखो तुम बैन होने वाले हो। तो इस पे तुम्हारा क्या राय है? मेरे लिए हाँ, क्योंकि ये एडमिनशिप में जाता है ना, सही से चेक नहीं करते एडमिन सही से, कि बहुत बंदे EN1 EN2 ब्लैकलिस्ट होता है, हाँ, वो बाद में पता चलते उड़ा देते डायरेक्ट। ओके। और तो, बहुत बंदे को विदाउट एक्सप्लेनेशन उड़ा देते हैं। जैसे तुम्हारा ट्विंक क्यों बैन किया गया, क्या पता? वही। I understand your thoughts about this thing as well. So basically देखो, just to let you know, ताओ बहुत ज्यादा बातें हो सकती है, okay? But at the end of this podcast, तुमको ऐसी अपनी कहानी कुछ बतानी है other than this all things जो viewers को जाननी चाहिए, कि तो अगर समझो in future तुम बैन भी हो जाओ, जैसे डॉट हुआ है। डॉट पता है क्या मेरे नाम पे बिल फाड़ता है कि मेरे पॉडकास्ट की वजह से उसकी लंका लगी, which is totally wrong. ओके, बिकॉज हमारा पॉडकास्ट पूरा हिंदी में हुआ है एंड वो बंदे हिंदी नहीं समझते, वो उनको वीडियो डिकोड करने के लिए मिनिमम हफ्ता भर जाता, क्योंकि 40 मिनट का वीडियो तुम 2 दिन में डिकोड नहीं कर सकते। नहीं ऐसा तुम सोचोगे, मतलब अब क्या बोलते हैं तुम, अडम के कोई हिंदी दोस्त नहीं होंगे जो ट्रस्ट करता है? हो सकते हैं, बट हफ्ता भर जाता, क्योंकि 40 मिनट का वीडियो है वो।
नहीं, अगर सोचो अभी देख EN2 का चीफ डेप्यूटी इंडियंस थे मूवी पे 4, ठीक है। तो इसी एक इंडियन चीफ को पकड़ के बोल दे कि क्या क्या है ये सब, मेरे को हाँ, बोल ये दे भी हो इंग्लिश में, सकता था। वो कर सकता है ना। बात तो सही है, बात तो सही है। देखते हैं ना अभी आगे क्या होता है। लेट्स सी ताओ, एक्सपेरिमेंट तो ही है अभी फिलहाल। अगर ताओ बैन हो गया इस वीडियो के बाद, ठीक है, तो आई कांट से एनीथिंग भाई। मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है, मेरे को स्टॉक किया जा रहा है, ठीक है, मुझे मेरे वाईटी पे ध्यान रखा जा रहा है, पता नहीं भाई, बस हो रहा है कुछ तो, ठीक है। तो बाकी ताओ एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, ठीक है, वो सेम चीजें बताऊंगा मैं कि मैंने क्वेश्चन इससे भी ये पहले ही बोला था, बट सेम चीजें बताऊंगा कि तुमको ये पूरी कहानी के अलावा कुछ कहानी एक्स्ट्रा ऐड करनी है या फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में, व्हाट आर बी। मेनली बोलूंगा तो कि मेरे को बहुत मतलब एक टाइम पे मेरे बहुत एडमिन्स दोस्त भी बने थे। हाँ, उड़ने से पहले 2-3 मेरे को एक दिन एक एडमिन ने बोला था कि ताओ डू यू वांट सीनियर ट्रेनिंग। ओह, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग। हाँ, मतलब वो बैकलिस्ट हो गया था और मेरे को बोलता है कि ताओ डू यू वांट सीनियर ट्रेनिंग। ओह गॉड, भाई एडमिन का नाम बता सकते हो? बिकॉज अगर वो बैन हो चुका है पैराडॉक्स ने बोला था। अरे यार पैराडॉक्स तो वो छोड़ो भाई। वो बंदा मजाक मजाक में कुछ भी बोल देता है भाई। मतलब मजाक में बोलता है ईएमएस का वापस ये लेगा क्या, टर्म उठाएगा क्या, चुप बैठो यार। मेरे को बहुत एडमिन से बोला था कि आफ्टर एसएचपी की ये टर्म उठाओ, ये टर्म उठाओ, एलआई उठाओ, तुम्हारा टर्म। दे जस्ट वांट मजदूर, कॉर्पोरेट मजदूर। एक और चीज बोलूंगा तो कि तेरे को किसी भी रीजन से को उड़ा देंगे। जैसे मैं एक कहानी बता रहा हूँ सिंटेक्स की, कि सिंटेक्स मेरे को जब फ्लॉकी पहली बार आया था मेरे पास कि पैसे देने, लीडर पैसा, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था। कल सिंटेक्स की एक सर्वर था, मेरे पे स्क्रीनशॉट डाला था। तो उसने मजे में रखा था कि एडमिनिस्ट्रेटर फ्लॉकी हैज बैंड ताओ ब्लूबेरी, मजे में। और उसका लेटर एक बंदा था उसने लीक कर दिया, ये मतलब दुश्मन नाम का, मतलब उसको जलन थी सिंटेक्स हमसे। ओके, तो उसने सब लीक कर दिया और उसका सिंटेक्स सब पीछे करके उसने कुछ डिसरेस्पेक्ट नहीं किया था, फिर भी उसको बैन दे दिया, ब्लैक लिस्ट। टारगेटिंग पे नहीं उस बंदे पे किसने टारगेटिंग किया? नहीं सिंटेक्स को बैन दे दिया क्योंकि उसने ये लिखा था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर फ्लॉकी हैज बैंड। इसके लिए डायरेक्ट बैन दे दिया उसे, ब्लैक लिस्ट हो भी प्रोजेक्ट। अरे यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। कम ऑन गाइस, आई नो तुम्हारा सर्वर है ग्रैंड आरपी, तुम एडमिनिस्ट्रेटर का सर्वर है, बट स्टिल थोड़ा हमारी भी तो रिस्पेक्ट रखा करो यार। ओह गॉड, ठीक है, बताओ ये टॉपिक को खत्म करते हैं बिकॉज पॉडकास्ट बहुत लंबा नहीं खींच सकते हम लोग। सो एट द एंड ऑफ लास्ट सेगमेंट ऑफ माय पॉडकास्ट, तुम अपने तरीके से कुछ ये देना चाहते हो, क्या बोलते हैं उसको, एक अपनी तरीके से राय देना चाहते हो कि अपकमिंग जो गेमर्स होने वाले हैं इन प्लेइंग इन ग्रैंड आरपी, उन लोग के लिए? मेनली बोलूंगा तो कि अगर तुमको बैन नहीं होना जीआरपी में, पैसा कमाना है तो ऑर्ग से दूर रहो। तो कैसे कमाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन और एडमिन्स। पेमेंट कैसे कमाएंगे? कि तुम, अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने ना कोई ऑर्ग ज्वाइन किया, ना कोई एडमिन बनने का सपना था, उसके पास भी 500 मिलियन पड़े इन assets। Okay, reselling के across. Okay. हाँ, I got the point. Family के across, reselling के across, you get a lot of money. हाँ, कि मेनली अभी लीडर बनने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि लीडर्स को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। हाँ, वो तो कि है। एक और चीज बोलता हूँ मैं, एक बार हमें क्रिएटर वीसी में मेरे को अजूर बोलता है, सोच मेरा लीडर इंटरव्यू चल रहा था, ठीक, लीडर क्या बोलते हैं, लीडर मीटिंग। वहाँ पे मेरे को स्केल बोलता है कि हाँ अच्छा चल रहा है तुम्हारा, ये सब ठीक करो। वो सडनली आता है, बोलता है डू यू गाइस वांट टू प्ले इन EN3 और गेट ब्लैकलिस्टेड। कौन स्केल? नहीं, अजूर क्यों? मतलब डायरेक्ट बोलता है, फिर बोलता है इवन क्या बोलता है, अगर तुम्हारा कोई डेप्यूटी फिर से बैन हुआ, तुम मुझे और वसंत को उड़ा देंगे डायरेक्ट। व्हाट? हाँ, मतलब डायरेक्ट लीडर इंटरव्यू बोलता है कि तुम्हें उड़ा देंगे डायरेक्ट। फिर वो डांटने लगा, मतलब ऐसा कि सब्स क्यों नहीं हो रहे, अभी 5 सब्स हुए, अच्छा 10 सब्स कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। भाई तो सीधा धमकी है। मतलब पूरा
तुम्हें एक लीडर को ऐसे ट्रीट करता है, मतलब तो भाई तुम्हें इस वीडियो से तुम ये दे रहे हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे दूर रहो, बिकॉज वो तुमको मजदूरी ही कराने वाले हैं एट द एंड, उनका सुनना ही पड़ेगा तुमको। कि तुम्हें वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लीडर यही सोचता है कि मेरा बंदा 24 आवर्स मेरे और पे ही दे। वो मतलब सच क्या बोलता है, अगर एक स्टोर रॉबरी हो रहा है, हाँ, क्या एफजेड हो रहा है या कैंडियन हो रहा है, अगर ये बंदा कुछ फैमिली इवेंट में है, डायरेक्ट सस्पेंड मार देंगे इनको। What the? हाँ मतलब बोल देंगे तू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तू 24 आवर्स यही कर, क्योंकि क्यूरेटर प्रेशर वही है। क्यूरेटर बोलेंगे अरेस्ट क्यों हो रहे, फाइन क्यों नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहे। भाई ये तो अभी के इसमें चल रहा रहेगा। लाइक जब मैं बना था 1 साल पहले अराउंड, मेरे को 1 साल हो गया लीडरशिप लेके, 1 साल से ज्यादा हो रहा है, तब ऐसा कुछ नहीं था यार। तब मेरा क्यूरेटर पता कौन कौन था? पैराडॉक्स, सेल्विया और एक बंदा था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, फ्रॉस्ट नहीं रह सकता, 2 और एक बंदा था, चानुष रह सकता है, हाँ चानुष था, चानुष। ये तीनों थे, ये तीनों ने इतना मक्खन टर्म चलाया ना मेरा, कुछ नहीं मांगते थे लोग, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था। ये मेहनत इसलिए कर रहा था बिकॉज मैं क्या बोलते मेरा एक्सीडेंट हुआ था आईआरएल में, तो मेरा पैर की लंका लग गई थी, तो मैं बस घर पे बैठा रहता था, तो मैं 24 आवर्स देता था उसको, बस फर्क हुआ है। तो मैंने कभी ये चीज नोटिस नहीं की जो तुम कह रहे हो। ओके, इट कैन बी अ चांस। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, ताओ, इट इज अ पार्ट ऑफ माय पॉडकास्ट जहां पर अलविदा लेने का वक्त आता है। तो आपका पूरा जर्नी इन 1 सेंटेंस आप बता सकते हो, इन 1 सेंटेंस या 1 वर्ड, कुछ ऐसा। वही हो क्या बोलते हैं, ऑर्ग से दूर रहो। हाँ, ऑर्ग से दूर रहो, हाँ, अपना आरपी करो बस, मतलब रैंक चेजिंग ये सब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। ओके, आई अंडरस्टैंड। आरपी करो, मजे करो, फ्रेंड्स बनाओ। तुम्हें अभी क्या बोलते हैं, पैसा बनाना मतलब ये रैंक लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरपी करो, दोस्त बनाओ बस। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, नो इश्यूज। थैंक यू सो मच ताओ टू बीइंग इन माय पॉडकास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले किसी गेस्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक करना। और हाँ, ऑल्सो वन मोर थिंग, 1K लाइक्स अगर इस वीडियो पे आ गई, ठीक है, तो मैं एडमिन का नाम कमेंट में पिन करके रख दूंगा। ओके, दैट विल बी ताओ। ताओ खुद से वो लिखेगा एंड मैं उसको पिन कर दूंगा। ओके, तो इतना मैं बता रहा हूँ, 1K लाइक्स चाहिए मेरे को इस वीडियो पे, तब जाके मिलेगा वो चीज। बाकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, ऐसे और कंटेंट चैनल पर आते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा बाय बाय।